नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स की हमारी ये सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अनुपात समानुपात। इसके दो भाग में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये पहला भाग है और कुल सीरीज का 16वां भाग है। 15 भाग मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात समानुपात। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली अनुपात समानुपात, देखिए अनुपात और रेशियो या प्रोपोर्शन जो होता है ना, अनुपात का अर्थ क्या होता है पहले ये आप समझना होगा। देखिए इस तरह से अनुपात दे दिया 1:2, 2:4। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों बटा। ये दोस्तों एक तरह की भिन्न होती है। इसका अर्थ बेसिकली अगर हम अनुपात को अगर भिन्न भी कह दें ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपात को हम भिन्न भी कह सकते हैं और अनुपात के रूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस मेन चीज़ है, हम अपने मेन उद्देश्य पर आते हैं और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दे दिया 2:3:4:7। ठीक है, 2:3, 3:7, 4:7 के अनुपात में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा अनुपात होगा? या इस तरह से भी कह सकते हैं दोस्तों 2/3, 3/7 या 4/7 में सबसे बड़ा या छोटा कौन सी भिन्न होगी। तो पहले मैं अनुपात की सीरीज में कराता हूँ, उसके बाद एक भिन्न भी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अनुपातों को लिख लेना है 2:3, 3:7, 4:7। इसको हमने भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके आगे आपको लगाना है क्या, एक जीरो बढ़ा लीजिए। इसके आगे भी जीरो और इसके भी जीरो और इसका भाग इसमें दे दीजिए। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है एक आपने जीरो बढ़ा ली, जिससे कि आपका जो सॉल्यूशन है ना बड़े आराम से निकलेगा। क्योंकि 3 का भाग 2 में देंगे, 7 का भाग 3 में देंगे, 7 का भाग 4 में देंगे, पॉइंटों में आएगा, बड़ी मुश्किलात होंगी। आपको बस क्या करना है एक जीरो बढ़ा लेना है। तो 3 का अगर 20 में भाग देंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6.6। 7 का अगर हम 30 में बांट देंगे तो 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 4.2 समथिंग आएगा। और वहीं 7 का भाग हम 40 में देंगे तो आपका आएगा 7×5 35 और 7×7 49, यानी कि 5.7। अब देख लीजिए दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी दोस्तों आ गई 6.6 इस तरह से, और सबसे छोटी भिन्न आ गई 4.2। अगर पूछा जाए अनुपात कौन सा है तो दोस्तों वही अनुपात या भिन्न एक ही बात होती है, 6.6, 4.2। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, जीरो बढ़ा देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल और इसका ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाए। 3/5, 2/5 या 8/9। इसे हम कह सकते थे 3:5, 2:5 या 8:9। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते थे। तो कैसे भी दे दे, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो वही करेंगे दोस्तों, 3/5, 2/5 और 8/9 इस तरह से कर लिया। अगर हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए बड़ी समस्या आ जाएंगी। हमने बढ़ा लिया एक जीरो। तो दोस्तों 5×6 30, 5 चौका 20 और 9×8 72 और 9×8 72 समथिंग आएगा। तो पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका मान सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी भिन्न। तो 8.8 इसका सही जवाब होगा। बड़ा आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस आपको जीरो बढ़ाना है इनमें और कुछ भी नहीं है। अब पूछ लिया जाता है दोस्तों मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए मिश्र अनुपात बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जो अनुपात होते हैं उनके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2/3, 4/3 या 5/3 का मिश्र अनुपात दे दिया तो सबका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दिया है मैंने 4:5, 6:7, 9:8। इन्हें भिन्न में चेंज कर लेंगे, 4:5, 6:7 और 9:8। ठीक है, ये हमने भिन्न में चेंज किया। उसके बाद इनका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो काट लीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और तो दोस्तों आ गया 9 तिया 27 और 7 पंजे 35। ठीक है, ये मिश्र अनुपात आ गया। अगर ये और कट जाते तो और छोटी संख्या इसमें मिश्र अनुपात के रूप में आ सकती थी। तो मिश्र अनुपात का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में आ जाए तो सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबका कर देना है, ये याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब इस तरह का सवाल हमसे बीच में पूछ लिया जाता है कि ए अनुपात बी, ये बहुत बार पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में भी और वैसे भी। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो ए बी सी का मान क्या होगा। दोस्तों सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है, पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, ए के नीचे
जो ए वाला है वो ए का, और बी वाले के नीचे बी का, बी वाले के नीचे सी का, और सी वाले के नीचे सी का। ठीक है, अब देखिए ए के नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बी का भाग कौन सा है, 5वां। ठीक है, ये इसका है संबंध, देख लीजिए, ये जान लीजिए ए पहले वाले से होगा, बी का संबंध दूसरे वाले से होगा। ठीक है, ये आ गया। अब और दोस्तों बी इधर से कौन सा आ रहा है, दूसरा। ठीक है, सी के बारे में बात करें तो सी आ रहा है दोस्तों यहाँ से तीसरा। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो संख्या होती है ना, बी वाली, इसे ही यहाँ रख दें, और इधर सी के आगे क्या आएगा, इसमें ये ऊपर वाली जो संख्या है वो रख दें, और इनका कर दें दोस्तों गुणा। तो हमारे पास जो ए बी सी का अनुपात है वो आ जाएगा 4 दूनी 8। तो दोस्तों 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। तो हमारे पास जो अनुपात बनकर आ गए 8:10:15। बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और ये वाली जो संख्या है वो इधर बढ़ानी है, बी वाली, ऊपर वाली सी वाली की तरफ, और नीचे वाली ए वाली की तरफ। तो आपका अनुपात आया 8:10:15। अगर ये और कटते तो हम और इसे सॉल्व कर लेते। यदि ए बराबर 3/7 दे रखा हो, बी, ठीक है, ए बराबर दे रखा हो बी का 3/7, क्वेश्चन पढ़िएगा, बी बराबर दे रखा हो सी का 2/5, तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए अब ए बराबर दे रखा है बी का मतलब होता है 3/7, बी बराबर दे रखा है दोस्तों सी का 2/5, ये दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, जो इसका संबंध होगा ना ए का, जो ए का संबंध होगा वो तो 3 से होगा, और बी का संबंध जो है वो 7 से होगा। ये ध्यान रखिए, बस कुछ भी नहीं करना। इधर ऐसे ही बी का संबंध सी से होगा, बी का संबंध 2 से होगा, और सी का संबंध 5 से होगा। बस इतना याद रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरह से रख दिया। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 7। ठीक है, यहाँ बी का मान कितना है 2 के नीचे 2, और सी का मान कितना है दोस्तों 5। ठीक है, ए के नीचे कौन सी संख्या आएगी, ये वाली संख्या आगे बढ़ा दी तो ये आ गया 2। सी के आगे कौन सी संख्या आएगी 7, यहाँ से आगे बढ़ा दिया 7, सबका गुणा कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 7 पंजे 35। तो जो आपका अनुपात निकल पाया 6:14:35, ये आपका मान इस तरह से आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, इस बार पूछा है 2a बराबर 3b 4b बराबर 7c, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो सब फिर से वही सिंपल है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये अगर गुणा में है, अब देखिए नई ट्रिक है, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा में है तो वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, देखिए कैसे विपरीत होंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमने इस तरह से लिखा, 2 का संबंध है ए से और 3 का संबंध है बी से, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। बी का तो संबंध यहाँ हो जाएगा ए से, और ए का संबंध हो जाएगा 3 से। इसी तरह से बी का संबंध हो जाएगा 4 का संबंध हो जाएगा सी से, और 7 का संबंध हो जाएगा बी से। बस इस तरह की अगर बराबर का मल्टीप्लाई में दे रखा है इस तरह की चीज़, तो आपको गुणा जो है ना, अगर गुणक में है तो वो एक दूसरे के विपरीत आपको लिखना है। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा 3, बी का मान क्या आया दूसरे में 2 आया, यहाँ से ये वाला देखिए। ठीक है, इसी तरह से सी का पहले बी का और देख लेते हैं। इधर बी का मान क्या आया 7 आया। ठीक है, अनुपात सी का मान कितना आया, ये आपका 4 आया। ठीक है, तो यहाँ 4 रख लेंगे। वही इस तरह से कर लेंगे, 7 इधर आया 2 इधर आया, मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21, अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 4 दूनी 8। तो ये आपका अनुपात हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इस तरह के सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस आ चुके होंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समानुपात की। देखिए समानुपात, ये निशान होता है समानुपात का, ये ध्यान रखिएगा। समानुपात, ये अनुपात हो गया, ये समानुपात हो गया। ठीक है, तो 4:6 समानुपात 8:12 का
दोस्तों समानुपात कैसे निकालते हैं? समानुपात क्या होता है, जो मध्य के जो अनुपात होते हैं ना, जैसे ये मध्य के दोनों अनुपात हैं, इनका गुणा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाहरी अनुपात का गुणा बराबर होता है मध्य के अनुपात का गुणा, मध्य अनुपात का गुणा। तो बाहरी कितना है दोस्तों? बाहरी कौन सी संख्या हमारी? 4 हो गई और इधर से हो गई 12। तो बाहरी का गुणा हो गया 4 गुणा 12 और अंदर का हो गया 8 गुणा 6। ये होता है समानुपात। तो 12 चौक 48 और 8 6 48, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं होती हैं ना समानुपात में, ये बराबर आती हैं। इतना समझ लीजिए, समानुपात आप निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो गुणा होता है ना, बाहरी वालों का गुणा अंदर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब इस तरह के भी कुछ हल्के फुल्के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 2:3 है। समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो, क्षमा करें ये क्वेश्चन गलत है, दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका गुणनफल 96 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, तो पहली संख्या दे रखी 2, दूसरी दे रखी 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने माना x और ये भी x माना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6x²। 6x² बराबर हो गया 96, तो x² बराबर हो गया 96/6, ये हो गया 16। x बराबर यहाँ से निकालेंगे √16, तो x का मान क्या आया? x का मान आ गया आपका 4, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो 4 × 12 1 का मान हो जाएगा और 4 दूनी 8 ये दूसरी का मान हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़े से टफ जो सवाल है वो अगले पार्ट में मैं आपके साथ मेंशन करूँगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दो अनुपात जो है वही है, इसे मैंने 3x माना, इसे मैंने माना दोस्तों 4x, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दूँ, ये देखिए मैंने 6 जोड़ दिए, अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। सिंपल है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टी 5 × 15 x प्लस 5 × 30 बराबर 4 चौक 16 x प्लस 4 × 24, ठीक है। इसमें से ये आपका माइनस होगा 6 और इसमें से ये माइनस होगा तो x बराबर दोस्तों 6 आ गया। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 4x। तो x में 6 का मान रख देंगे तो आ जाएगा 24। तो दोस्तों इस तरह से अनुपात समानुपात सिंप्लीफिकेशन, इसमें हमने आपको देखिए अनुपात बताया, अनुपात क्या होता है, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न बता दिया, मिश्रा अनुपात बता दिया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात c का मान बता दिया, समानुपात बता दिया और कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में से आपको बता दिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा वो वीडियो। अगला वीडियो हम थोड़ा सा अनुपात समानता का थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।